Hello everyone. Good morning to all. How are you? I hope you all will fine. Welcome to your social class. Today we will read chapter 1 about early humans. आज हम लोग early humans के बारे में पढ़ेंगे. Open your course book, social course book, chapter 1, page number 1. Let's begin. What do the following images show? आपको इन इमेज में कुछ दिख रहा है. तो फर्स्ट इमेज में क्या है? फर्स्ट इमेज में आपको इट्स शोस अ टूल. इसमें टूल्स दिख रहे हैं. एक टूल है वो दिख रहा है आपको. नेक्स्ट इमेज, इस इमेज में क्या है? हंटिंग सीन. इट्स द हंटिंग सीन. ओके. नेक्स्ट इट शोस अ सी. इमेज में आपको क्या दिख रहा है? इट शोस अ स्टोन पॉट. Let's find out, did you know how do we know about the life of early humans? The Bhimbetka caves, which were the shelter of early humans, are more than 30,000 years old. तो भीमबेटका केव्स है जो अर्ली ह्यूमंस का शेल्टर है और लगभग 30,000 वर्ष पुराना है. दीज केव्स हैव पेंटिंग्स दैट शो हाउ अर्ली ह्यूमंस लिव. इन केव्स में मतलब गुफाओं में पेंटिंग है जिसमें हमें दिखता है कि अर्ली ह्यूमंस कैसे रहते थे. आर्कियोलॉजिस्ट हैव स्टडीज दीज पेंटिंग्स एंड द पेंट यूज. आर्कियोलॉजी जो पुरातत्व विभाग होता है, पुरातत्ववेत्ता होते हैं, उन्होंने इसके बारे में, इन पेंटिंग्स के बारे में स्टडी किया है और इसमें कौन सा इन पेंटिंग्स के बारे में उन्होंने स्टडी किया हुआ है. इन सम केव्स पॉट्स एंड शार्प स्टोन हैव बीन फाउंड. कई जगह केव्स में, कुछ केव्स में पॉट्स और शार्प मतलब नुकीले स्टोन्स मीन्स पत्थर हैव बीन फाउंड, मिले हुए हैं, पाए गए हैं. ठीक है. दीज फाइंडिंग्स हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ अर्ली ह्यूमंस लिव. इनसे हमें पता चलता है कि अर्ली ह्यूमंस कैसे रहते थे. हाउ दे एडेप्टेड टू द एनवायरमेंट एंड व्हाट दे एट. वो अपने आप को इस वातावरण में कैसे अनुकूलित करते थे एंड वो क्या खाते थे. ठीक है. व्हाट दे ईट. द आर्कियोलॉजिस्ट इज द वन हु स्टडीज द पीपल हु लिव्ड hundreds and thousands of years ago with the help of things found in caves or deep under the ground. आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टडी की है कि जो सैकड़ों और हजारों वर्ष पूर्व जो थिंग्स मिली हैं वो उसमें मतलब मानव अर्ली ह्यूमंस हैं वो कैसे रहते थे. ओके. नेक्स्ट अपीयरेंस. इन सम प्लेसेस टूल्स, यूटेंसिल्स एंड फुटप्रिंट्स, टीथ एंड बोन्स ऑफ अर्ली ह्यूमंस हैव बीन फाउंड. कई जगहों पर टूल्स मतलब औजार, यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन, एंड फुटप्रिंट्स पैरों के जो प्रिंट्स हैं वो मिले हैं. टीथ एंड बोन्स ऑफ अर्ली ह्यूमंस हैव बीन फाउंड. कई जगह मिले हुए हैं. टीथ, बोन्स, ओके, फुटप्रिंट्स, यूटेंसिल्स एंड टूल्स. जो फिगर है इसमें फुटप्रिंट, अर्ली ह्यूमन का फुटप्रिंट भी दिखाई दे रहा है, आपको दिख रहा होगा आपकी बुक में. नेक्स्ट, दीज टेल अस दैट अर्ली ह्यूमंस हैड स्ट्रॉन्ग आर्म्स एंड feet and so they were able to move fast and climb trees easily. अर्ली ह्यूमंस के पास स्ट्रॉन्ग आर्म्स होते थे एंड आर्म्स और फीट होते थे जिससे वो लोग इजली क्लाइंब पेड़ों पर चढ़ सकते थे और फास्ट जल्दी और तेजी से पेड़ों पर चढ़ सकते. दे कुड ऑल्सो वॉक अपराइट. दे हैड स्ट्रॉन्ग जॉस
एंड टीथ, उनके स्ट्रॉन्ग टीथ और जबड़े उनके बहुत स्ट्रॉन्ग होते थे। द मैन हंटेड एनिमल्स एंड द वुमेन गैदर्ड फ्रूट्स, मैन होते थे वो एनिमल्स का हंटेड मतलब शिकार करते थे, एंड वुमेन्स गैदर्ड फ्रूट्स, वुमेन्स जो लेडीज होती थी, औरतें होती थी, वो फ्रूट्स इकट्ठा करती थी, नट्स रूट्स एंड बेरीज फॉर फूड, फ्रूट्स नट्स बेरीज और नट्स को इकट्ठा कलेक्ट कर गैदर करती थी भोजन के लिए। दे हैड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, वो एक स्थान से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे भोजन और पानी की खोज में, वो एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। शेल्टर, early humans rested whenever they stopped for the night, अर्ली ह्यूमन्स वहीं रेस्ट करते थे, वहीं रुक जाते थे जहाँ पे उनको रात हो जाती थी। ठीक है, अर्ली ह्यूमन्स जो होते थे वो वहीं पर स्टॉप कर लेते थे अपना, जहाँ पर उनको रात हो जाती थी। जब वो फूड और वाटर की सर्च के लिए निकलते थे तो जहाँ पर उनको रात हो जाती थी वहीं पर वो अपना रुक जाते थे और अपना रात को वहीं बिताते थे। ठीक है, ये जो फिगर शो हो रहा है आपको, द एंट्रेंस ऑफ द केव ऑफ अ केव, ये केव का एंट्रेंस है, मतलब यहाँ से गुफा का ये प्रवेश द्वार है। ठीक है, दिस इज अ फुटप्रिंट ऑफ अर्ली ह्यूमंस। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट, they may have taken shelter on branches of trees or in caves to protect themselves from heat, cold and animals, वो अपने आप को एनिमल्स से, हीट से, कोल्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को ब्रांचेस, ट्री की जो ब्रांचेस हैं उन पर और या केव्स में, गुफाओं पर रुक जाते थे। Some lived in huge pits in the ground which they covered with branches, कुछ लोग जमीन पर जो गड्ढे होते हैं, बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, उनमें ही रुक जाते थे और ऊपर से अपने आप को ब्रांचेस से कवर कर लेते थे। Some used animals skin over large branches to make tent to live in। ठीक है, कुछ लोग एनिमल्स की स्किन का यूज करके और ब्रांचेस का यूज करके एक टेंट बनाते थे और उसमें रुक जाते थे। ठीक है, क्लॉथ, उनके जो क्लॉथ होते थे वो कैसे होते थे, कपड़े। दे यूज्ड एनिमल स्किन और स्टिच्ड लार्ज लीव्स टू कवर देयर बॉडी टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम हीट, कोल्ड, डस्ट एंड इंसेक्ट्स, वो लोग अर्ली ह्यूमंस जो होते थे वो अपनी बॉडी को कवर करने के लिए और अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हीट, कोल्ड, डस्ट एंड इंसेक्ट में छोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं, डस्ट धूल, सर्दी और गर्मी से प्रोटेक्ट करने के, सर्दी गर्मी छोटे कीड़े मकोड़ों से अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो लोग या तो एनिमल्स की स्किन होती थी उससे कवर करते थे अपनी बॉडी को, या तो फिर जो ट्रीज होते हैं, ट्रीज के जो बड़े बड़े लीव्स होते हैं उनसे उनको सिल के इकट्ठा स्टिच करके अपने कपड़े बनाकर वही पहनते थे। टूल्स मीन्स, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं टूल्स के बारे में। तो उनके टूल्स ये देख रहे हैं, आपको टूल्स दिख रहे हैं बच्चों, हैंड एक्स एंड स्पेयर्स। ओके, हैंड एक्स एंड स्पेयर्स। ओके, अब हम लोग टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। अर्ली ह्यूमंस रियलाइज्ड दैट टू सर्वाइव दे नीडेड टू फीड एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ। अर्ली ह्यूमन को रियलाइज्ड हो गया था, रियलाइज्ड का मतलब है टू नो। रियलाइज्ड की वर्ड मीनिंग क्या है, वन डे मैंने आपको वर्ड मीनिंग टू नो एंड अंडरस्टैंड, रियलाइज्ड की वर्ड मीनिंग है टू नो एंड अंडरस्टैंड। ठीक है, अर्ली ह्यूमंस को रियलाइज्ड हो गया था टू सर्वाइव दे नीडेड टू फीड एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ। दे बिगेन टू यूज स्टोन्स अवेलेबल अराउंड टू किल एनिमल्स
for food and to use them as tools for defense. उन्होंने टूल्स का यूज अपने डिफेंस के लिए यूज किया था। डिफेंस मतलब अपनी सुरक्षा के लिए, ठीक है, और अपने फूड के लिए, ठीक है, एनिमल को मार के जो फूड वो लेते थे, ठीक है, उसके लिए, और अपने डिफेंस के लिए। जो कुछ एनिमल्स डेंजरस होते हैं तो उनसे अपनी डिफेंस के लिए भी टूल्स का यूज करते थे। दे यूज शार्प एज स्टोन्स फॉर हंटिंग एंड प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ। वो लोग पत्थर यूज करते थे शिकार के लिए और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। दे ग्रेजुअली लर्न टू शार्पन सिंपल स्टोन एंड पेबल्स टू मेक हैंड एक्सेस। वो धीरे धीरे उन्होंने धीरे धीरे पत्थरों का यूज करके पतले और नुकीले हैंड एक्स मतलब हाथ वाली जो कुल्हाड़ी होती है, हथौड़ी होती है, उसको बनाना उन्होंने सीखा। मतलब ठीक है, हैंड एक्स। फिगर 3 में जो आपको हैंड एक्स दिख रही है, इस तरह से का एक उन्होंने बनाना सीखा हैंड एक्स। एंड यूज देम टू किल, एंड उसको यूज किया देम किसके लिए? किल एनिमल्स एंड डिग द सॉइल, और मिट्टी को खोदने के लिए और एनिमल्स को किल करने के लिए। दे ऑल्सो मेड स्पीयर्स एंड एरो फॉर हंटिंग एंड फिशिंग। They were skilled in making tools, beads, ornaments, and statues from bones, antlers, and horns of animals. ठीक है। Next, did you know the hammerstone is one of the earliest and oldest stone टूल मेड बाय ह्यूमन? जो हथौड़ा था वन ऑफ द सबसे पुराना ह्यूमंस का बनाया हुआ टूल्स था। इट वॉज अ हार्ड राउंडेड स्टोन दैट वॉज यूज टू स्ट्राइक अदर स्टोन्स टू शेप एंड प्रोड्यूस शार्पेज टूल्स। शार्पेज मीन्स पैने और नुकीले टूल्स को बनाने के लिए, ठीक है। इट वॉज ऑल्सो यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग फूड एंड ब्रेकिंग अप बोन्स। ओके, सो बाय स्टूडेंट्स, कल हम नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कवरी ऑफ फायर एंड मेटल्स के बारे में रीड करेंगे। आज हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कवरी ऑफ फायर एंड मेटल्स के बारे में रीड करेंगे। सो बाय स्टूडेंट्स।